जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर किए जाते हैं। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, इसको पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने। आधा सुनेंगे तो आधी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पूरा सुनेंगे तो पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अपना सत्संग शेयर करते हैं। ये शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना सत्संग आज का ही है। आज यानी कि 8 अक्टूबर, ट्यूसडे, मंगलवार का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों क्या 4-5 दिनों से मुझे लगातार मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि माता रानी को लाल चूल्हा चढ़ा, पंडित जी को लाल कुर्ता दे और एक कन्या को लाल कपड़े दे। और बार बार एक ही संगत आंटी का मैसेज यानी कि सत्संग उन्होंने मुझे अलग अलग चैनल के माध्यम से सुनाया 3-4 बार। इवन इस सत्संग के चलते मैं माता रानी के चोले को भूल गई थी कि मुझे वो भी चढ़ाना है। तो कल मुझे फिर से रिमाइंडर दिया गुरुपा ने सत्संग के थ्रू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं एक दिन पहले भी 3-4 दिन पहले भी मार्केट गई अपनी फ्रेंड आंटी के साथ फ़्रॉक वगैरह लेने। मैंने कहा चलो रेड कलर की कन्या के लिए फ़्रॉक ले लेती हूँ। जिस मंदिर में मैं डेली जाती हूँ जल चढ़ाने, तो वहाँ पंडित जी की छोटी सी बेटी है, तो 3-3.5 साल की होगी। तो मन में उसी का विचार आया कि उसको ही वस्त्र दूंगी और मतलब फ़्रॉक दूंगी, कपड़े जो भी ड्रेस लूँगी, और पंडित जी को ही उन्हीं पंडित जी को भी कुर्ता पजामा दूंगी और वहीं माता रानी का चोला चढ़ाऊंगी। और मैं गई, मार्केट गई अपनी फ्रेंड आंटी के साथ, पर हमें कुछ नहीं मिला, कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद संगत जी, मैं कल फिर मार्केट गई अकेली दोपहर को, पर मुझे ना रेड कुर्ता पजामा मिला, ना मुझे माता रानी का चोला मैं भूल चुकी थी। उसके बाद मुझे कल शाम को मेरे को गुरुजी ने रिमाइंडर दिया। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड आंटी मेरी मार्केट गई थी तो मैंने उनको बोला, फिर उनको मैंने बोल दिया था कि अगर आपको कोई फ़्रॉक मिलेगी रेड कलर में, कॉटन की फ़्रॉक, तो आप देख लेना, तो वो ले आना। तो फ्रेंड आंटी ने मुझे फ़्रॉक ला के दी। आज मैंने सुबह मॉर्निंग में गुरुपा से कहा कि गुरुपा, आज हम बाज़ार चलते हैं, आप मेरे साथ चलो और अपनी पसंद का मुझे माता रानी का चोला भी लेके दो और मुझे कुर्ता पजामा रेड कलर का नहीं मिल रहा वो भी लेके दो। रेडीमेड ढूंढ रही थी पर नहीं मिल रहा था। फिर मन में विचार आया कि कपड़ा ले लेती हूँ, तो पंडित जी खुद अपने हिसाब से स्टिच करा लेंगे। फिर संगत जी, आज मैं और मेरी फ्रेंड आंटी हम सुबह मार्केट गए। पहले हम मंदिर गए। अब आप ध्यान से सुनिएगा सत्संग, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आज गुरुपा की। हम मंदिर गए, वहाँ हमने हनुमान जी की आगे पूजा की। पहले हमने बदाना ख़रीदा, मेरी फ्रेंड आंटी ने भी लिया तो फिर मैंने भी लिया। और मैं उस मंदिर में आज कम से कम 15-20 साल के बाद गई होंगी, मिनिमम 20 ईयर्स। फिर उसके बाद मैंने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, आरती भी बोली हनुमान जी की, और वहाँ पे हमें गुलाबों की बहुत फ्रेगनेंस आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पहली ब्लेसिंग हुई। दूसरी ब्लेसिंग ये थी कि वहाँ पे हमारे सामने ही हनुमान जी को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। मतलब कोई और संगत आई थी, उन्होंने चढ़ाया, हमारे सामने ही मुकुट चढ़ा।
फिर उसके बाद संगत जी हमने उधर ही माता का मंदिर भी था, वहाँ भी हमने माथा टेका। वहाँ से भी हमें पंडित जी ने फूल भी दिए, प्रसाद में मिश्री भी दी और चरनामत भी मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी का और मेरे गुरुपा का भी। मतलब आज ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स थी और ये लाइफ में सब कुछ पहली बार हो रहा था मेरे साथ। अनगिनत ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं ना, काउंटलेस, वो थी आज। और फिर उसके बाद हम ऊपर भी माता का मंदिर बना हुआ था, महालक्ष्मी मंदिर, तो हम ऊपर गए, वहाँ भी हमने माथा टेका। पंडित जी ने हमें फूल दिए, हमें प्रसाद दिया। फिर उसके बाद उन्होंने शंख में जल भर के हम पर छिटा भी मारा। फिर मेरे को मतलब ये भी एक ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए। सब कुछ डिफरेंट, मतलब कुछ अलग ही तरीके से सब कुछ हो रहा था, जैसे वो यूनिवर्स की तरफ से प्री प्लान था ना आज, ऐसा महसूस हो रहा था। ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग थी आज। और मैं प्रसाद नहीं लेके गई थी, तो क्यों मैंने फिर पैसे वहाँ चढ़ाए मंदिर में। और फिर उसके बाद हम वहाँ माथा, पूरे मंदिर में हमने माथा टेका, ब्लेसिंग्स ली। फिर वहाँ से हम गए कुर्ता पजामा लेने। पहली ही अभी मार्केट खुली नहीं थी, 1-2 शॉप्स खुली थी अभी, तो जोन सी शॉप खुली थी हम उसी पे गए और हमें वहाँ पसंद आ गया, हमने कुर्ता पजामा ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही हम कुर्ता पजामा लेके बाहर निकले, या मतलब हम जा रहे थे तब भी हमें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए, और जब वापस आए तो भी गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। फिर संगत जी उसके बाद हम वहाँ से निकले तो हमने कहा चोला देखना था। हमने चोला माता का देखा, 1-2 चोले हमने देखे माता के, तो पर वहाँ से हमने लिया नहीं। फिर उसके और हाँ, एक बात और, जब हम चोला लेने के लिए शॉप के अंदर गए ना, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चंदन की फ्रेगनेंस थी आज, बहुत बहुत। और उनके जो ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ हमने देखा चोला, वहाँ पे भी ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी स्वयं हमारे साथ खड़े हैं, इतनी फ्रेगनेंस थी चंदन की आज। और उस प्रेजेंस के लिए मेरे गुरुजी का, मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुपा का, कि वो हमारे साथ साथ थे आज। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ साथ थी। मतलब हर चीज़ वो पसंद कर रहे थे, वो खुद चूज़ कर रहे थे और हमारे साथ साथ वो थे। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और फिर लेकिन हमने वहाँ से चोला नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बता रहे थे चोले का, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर आज मेरे मन में ऑलरेडी एक विचार था कि मैं जिस दुकान से अपनी शॉप का सामान लेती हूँ, तो मैं वहीं से चोला लूँगी। तो मन में शायद वही विचार चल रहा था। फिर हमने कहा कि हम वहाँ चलते हैं, अगर वहाँ नहीं मिला तो वापस इधर इस शॉप पे आके फिर लेंगे हम। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले संगत जी। फिर हम सुकराला माता के मंदिर में गए। नहीं संगत जी, चोला वाली शॉप से छोड़ के जब हम वापस निकले, तो हम वहीं पे उसके सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर है, हम वहाँ गए। मैं फ़र्स्ट टाइम उस मंदिर में आज गई हूँ, और उस मंदिर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही मतलब शांति फील हो रही थी वहाँ पे। और सारी प्रतिमाओं को एक जैसा चोला चढ़ा हुआ था, वो देखकर इतना मन खुश हुआ। और वहाँ पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन किए। फिर मन में था कि मैं नारियल ले लेती, पर नारियल आसपास कहीं नहीं दिख रहा था मुझे। फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही माथा टेक लेती हूँ। फिर मैंने वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, आरती भी बोली हनुमान जी की। और इसी दौरान मन में भाव आया कि मैं नारियल नहीं लेके आई या प्रसाद नहीं लेके आई, तो मैं उसके पैसे चढ़ा देती हूँ वहाँ पे मंदिर में। फिर उसके बाद मैंने पूजा करके फिर मैंने मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी के सम्मुख मैंने प्रार्थना की, और उनसे ये प्रार्थना की, उनका थैंक यू बोला कि एक बार मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे अकाल मृत्यु से बचा लिया है, किसी पंचमुखी हनुमान के मंदिर में जाके माथा टेक के आ।
पर उस टाइम मैं नहीं जा सकी। वो शायद उस टाइम पॉसिबल नहीं था या वो लिखा हुआ नहीं था, वो डिवाइन टाइम शायद आज का था। तो मैंने उसी चीज़ को याद करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की, उनको थैंक यू बोला कि आपने मेरी लाइफ को सेव किया। और मैं उस समय नहीं आ पाई, आज आई हूँ और माध्यम मेरी फ्रेंड आंटी बनी है। और पर मैं आज कोई नारियल नहीं लेके आई, कोई प्रसाद नहीं लेके आई, तो आज मैं ये प्रसाद के रूप में ये पैसे चढ़ा रही हूँ। मन में भाव आया 101 रुपया चढ़ाने का, मैंने वहाँ चढ़ाए। पंचमुखी हनुमान, पंडित जी को बोला कि पंचमुखी हनुमान जी के आगे ये आप अर्पण करें। फिर उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ प्रसाद वगैरह भी दिया, मुझे वहाँ से केला भी मिला प्रसाद के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम, जय हनुमान। फिर उसके बाद वहाँ से हम निकले और फिर उसके बाद हम आए इधर जहाँ से हमने चोला लेना था, वहाँ पहुँचे। नहीं, फिर हम गए सुकराला माता के मंदिर। रास्ते में ही वो मंदिर पड़ता था, छोटा सा मंदिर है। तो मेरी फ्रेंड आंटी ने कहा चलो आज आपको इनके भी दर्शन कराती हूँ। वहाँ पे भी मैं आज फर्स्ट टाइम उस मंदिर में गई हूँ। और वहाँ पे भी हमें फूल मिले, हमें मिश्री मिली, हमें चरनामत मिला। वहाँ पे भी जाके बहुत अच्छा लगा आज। और हमारे देवताओं के भी वहाँ दर्शन हुए। और मेरे ससुराल साइड जो देवते पूजे जाते हैं, वहाँ पे मैंने उनको भी माथा टेका। सबका बहुत 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 शुक्राना किया आज, सभी देवी देवताओं का जिनके भी मैं दर्शन आज करके आई। उन सब की ब्लेसिंग्स के लिए मैंने उनको सबको शुक्राना किया, क्योंकि ये शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया है। और मैं जब भी डेली मंदिर जाती हूँ, मैं हमेशा और कुछ नहीं मैं मांगती, कुछ नहीं बोलती, सिर्फ शुक्राना बोलती हूँ कि जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हैं या जो भी है, मैंने कभी उनके लिए उनको कुछ नहीं बोला, सिर्फ शुक्राना करती हूँ। आज संगत जी सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और फिर उसके बाद जब हम वहाँ से निकले सुकराला माता के मंदिर से माथा टेक के, फिर उसके बाद हम गए चोला लेने के लिए माता का। वहाँ से हमने चोला लिया, चोला पसंद आ गया, चोला लिया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपना पर्सनल काम करना था, वो भी मैंने कंप्लीट किया। सारा काम आज कंप्लीट हुआ और फिर हम घर आ गए। घर आके मैंने अपनी शॉप खोली। अपनी शॉप मैंने ऊपर चोला वगैरह घर में रखा, सारा सामान रखा घर में। फिर मैंने आके शॉप खोल ली उसी वक्त। शॉप खोल के उसके बाद थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने दरवाज़े को लॉक लगाया। मैंने लंच करना था, लंच के लिए जब मैं घर पे गई तो फिर मैंने गुरुपा को दिखाया कि देखो ये मैं माता रानी का चोला लेकर आई हूँ, और ये कुर्ता पजामा पंडित जी का है, और ये फ़्रॉक कन्या की है। मैंने आते हुए घर, जब मैं चोला लेकर आई हूँ घर, तो आते हुए मैं बर्फ़ी प्रसाद भी लेकर आई मंदिर में चढ़ाने के लिए चोले के साथ। और संगत जी अभी शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब, 4 सवा 4 मैं मंदिर गई। जब मैं मंदिर पहुंची तो वहाँ आगे रामायण का पाठ चल रहा था। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है मेरे लिए कि भगवान को, माता रानी को पता था मैं आ रही हूँ चोला लेके। ये सब चीज़ें डिवाइनली डिसाइडेड होती हैं। हम इन चीज़ों को ना चेंज कर सकते हैं, ना ये चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। ये मतलब ये गॉड के साइंस हैं जो हमें मिलते हैं। कई बार हम इनको फॉलो करते हैं, कई बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं। और मन में एक बहुत ही खुशी का भाव था आज, अलग सी खुशी थी। और फिर उसके बाद आगे पंडित जी रामायण का पाठ कर रहे थे, उन्होंने उठना नहीं था वहाँ से। मैंने पंडिताइन जी को बोला कि मैंने माता का चोला लाया, तो वो कहते आप थोड़ा सा वेट करो, अभी पाठ ख़त्म होगा तो पंडित जी उठेंगे तो आपका चोला माँ को देंगे। फिर उसके बाद मैं बैठी 10 मिनट, रामायण का पाठ मैंने भी सुना। शायद वो मेरे लिए ज़रूरी था। आज गुरुपा ने कहा कि चलो आज ये रामायण पाठ भी सुनो, शिव पुराण तो तू सुनती है रोज़, रामायण पाठ भी कर ले थोड़ा सा। तो मैंने वहाँ बैठी, अच्छा लग रहा था। मतलब अपने आप में ही एक अलग सी चेंज फील हो रही थी, एक पॉजिटिव चेंज जिसको बोलते हैं। और ये सब संगत जी सब डिवाइनली गाइडेड होता है।
हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा हमें कहता है हम वैसा वैसा एक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद पंडित जी उठे, उन्होंने माता को चोला अर्पण किया। मैंने प्रसाद में बर्फ़ी प्रसाद लिया था, श्रृंगार का सामान दिया मैंने, और गुरुजी ने मुझे सिखाया कि किस तरह से चोला अर्पण किया जाता है। टोकरी लेनी है, टोकरी में नीचे श्रृंगार का सामान रखना है और ऊपर चोला रखना है। इस तरह से आप माँ को चोला अर्पण करते हो। ये गुरुपा ने मुझे सिखाया, मुझे नहीं आता था, क्योंकि गुरुपा ने पहले भी माँ काली को चोला चढ़वाया मुझसे, और शीतला माता को भी मैंने चोला चढ़ाया है पहले, और हनुमान जी का चोला भी चढ़वाया गुरुजी ने मेरे से पहले। तो पंडित जी ने पहले सोचा कि शायद हनुमान जी का चोला आया, उन्होंने पूछा हनुमान जी का चोला, मैंने कहा नहीं, माता रानी का। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे चढ़ाया, मेरे को पंडित जी ने भी प्रसाद दिया, वहाँ पे मेरी झोली में डाला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब मेरे गुरुपा करवा रहे हैं। मैं शायद इन चीज़ों के काबिल नहीं थी, या मुझे पता भी नहीं था ये चीज़ें होती हैं और कैसे करते हैं, क्या तरीका है, मुझे कुछ समझ नहीं है। ये सब गुरुपा मुझे जैसे जैसे मुझे आदेश दे रहे हैं, हुक्म देते हैं, मैं वैसा वैसा करती हूँ। कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुपा से। और मुझे पता है गुरुपा ने जब जैसे जो चीज़ ज़रूरी समझेंगे वो मेरा हाथ पकड़ के वो करवा देंगे। मेरा हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा को, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे नेक राह पे चलाने के लिए, ये नई नई चीज़ें सिखाने के लिए, हर चीज़ सिखाने के लिए। स्पिरिचुअली हमें जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है वो गुरुपा मुझे सिखा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, सबका बहुत बहुत शुक्राना, सबको जय गुरु जी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। एक नए सत्संग के साथ कल फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैंने गुरु जी को और माता रानी को घर में सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगाया, क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत समय से बोल रहे थे सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा, सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा। जब मैं बर्फ़ी प्रसाद ले रही थी तो मुझे एकदम से ध्यान आ गया, तो मैं आज सफ़ेद रसगुल्ले लेकर आई थी और उसका मैंने भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब हम पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में गए तो वहाँ पर भी हनुमान जी को कोई चोला चढ़ा रहा था, किसी ने चोला अर्पण किया, हमारे सामने ही वो चोला चढ़ा, और हमारे सामने ही एक संगत आई, वो उन्होंने माता को चुन्नी अर्पण की, तो पंडित जी ने हमारे सामने ही वो चुन्नी भी माता रानी को ओढ़ाई। ये सब ब्लेसिंग्स थी। आज की ये पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं हमें, इतनी ब्लेसिंग्स जो मैंने कभी सोची नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना, मेरी हर श्वास से शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी।